घर में असलहा मौजूद हो तो उससे चोरों और डाकुओं से बचा जा सकता है, और कोई दुश्मन हो तो उससे भी अपनी जान महफूज रखी जा सकती है। कुछ लोग उसे दिखावे और शौक के लिए भी अपने पास रखते हैं, लेकिन ना चोरी डकैती का खतरा हो और ना ही किसी के साथ दुश्मनी हो तो जायज या नाजायज असलहा बाज दफा इस्तेमाल करते वक्त ये नहीं देखा जाता कि सामने कोई दोस्त है या दुश्मन खड़ा है। गुस्से की हालत में जहन फौरी तौर पर जो फैसला करता है वो यही होता है कि घर में पड़ा असलहा आखिर किस दिन काम आएगा, उसे उठाया जाए और खुद से मामूली सा भी इख्तिलाफ करने वाले का सीना छलनी कर दिया जाए। कत्ल की ऐसी वारदातों में इंसानी गुस्से का ही अमल दखल होता है जो बहुत ही मामूली बातों से शुरू होता है, मगर उसका अंजाम इंतहाई खौफनाक होता है। हमारे ख्याल में असलहा जायज़ हो या नाजायज़, अगर अपने घर में ज़रूरत के लिए रखा जाए या हिफाजत के लिए, उसका इस्तेमाल बाज़ दफ़ा हिफाजत के बजाय किसी बड़े जुर्म की बुनियाद भी बन सकता है। हमारे मुआशरे में मुख्तलिफ वारदातों के दौरान इस्तेमाल होने वाला ज़्यादातर असलहा नाजायज़ असलहा ही होता है, जिसकी खरीदो फरोख्त बड़े पैमाने पर जारी रहती है। जब तक इस असलहे पर पाबंदी के लिए कोई बड़ा मंसूबा नहीं बनाया जाता, तब तक जराइम की कई खतरनाक कार्रवाइयों पर भी काबू पाना बहुत मुश्किल काम है। किसी को भी उसके शौक या पसंदीदा खेल खेलने से मना नहीं किया जा सकता, लेकिन अपना शौक पूरा करते वक्त इस बात का ख्याल रखना भी जरूरी होता है कि इससे किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचे या उसका आराम और सुकून खराब ना हो। लेकिन हमारे मुआशरे में ऐसा नहीं किया जाता, सिर्फ अपने फायदे और नुकसान को ही देखा जाता है और इस बात पर तवज्जो नहीं दी जाती कि मामूली सी बात इख्तिलाफात के बाद किसी बड़े लड़ाई झगड़े का भी बायस बन सकती है। हाफिजाबाद के थाना सदर के इलाके में एक शख्स को कबूतरबाजी का शौक था, मगर उसके भाई को ये बात पसंद नहीं थी। उसके ख्याल में कबूतरबाजी की वजह से उसके बच्चों की आदतें खराब हो सकती थी। आइए देखते हैं कि दोनों भाइयों के दरमियान पाया जाने वाला ये इख्तिलाफ क्या नतीजा लेकर सामने आया। थाना सदर हाफिजाबाद की पुलिस मामूल के गश्त पर इलाके में मौजूद थी जब वायरलेस पर इतला मिली कि मौजा ढारावाली में एक फायरिंग का वाकया हुआ है, जिस पर तफसीलात ली गयी। 11 साढ़े 11 बजे 15 पे कॉल मसूल हुई कि मौजा ढारावाली में शाहिद अकील का मर्डर हो गया और मर्डर दौरान वारदात हुआ है। जयवकुआ थाना के बिल्कुल करीब भी जानब मशरक ढारावाली गाँव है, वहाँ डारावाली गांव में पहुंचे हूँ तो SHO साहब गश्त पे आउट थे, तो वो भी वहाँ फ़ौरन मेरे साथ ही जो है ना एंट्री उन्होंने भी की। तो हमने वहाँ पे देखा और सारे हालात जो देखे तो मकतूल शाहिद अकील जो है उस वक्त मजरूब था। पुलिस को वायरलेस के जरिए इत्ला ये मिली थी कि घर में कोई कबूतर चोरी करने आया था, जिस पर मज़ाहमत और फिर फायरिंग हो गई। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस इब्तदाई मालूमात लेने के बाद मौका पर पहुंच गई। बेसिकली इत्ला हमें वायरलेस कंट्रोल से ये मिली कि किसी बंदे को डाकू को कबूतर चोरी करने आए थे, तो वो बंदे को फायरिंग करके जख्मी करके तो भाग गए। तो ये बड़ा कंसर्निंग था इशू। हम फ़ौरन मैं और इस मुकदमे के जो बाद में IO बने हाफिज़ गुलाम शबीर, वो मौके पे पहुंचे और मौके से जो हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, जो हमें समझ आए एनालिसिस से, वो तमाम सूरत हाल हम अपने DPO साहब के नोटिस में लाए। 1122 पे जो एक हमसाया इनका शोर शराबा सुन के आया, तो उसने आके वहाँ जो 1122 पे कॉल की थी, ये बंदा इस तरह घर में डकैती हो गई है और कबूतर चोरी करने आए थे मुल्ज़मान, तो उनको जो है ना इसलिए मजरूब कर गए हम। इस किस्म की कॉल इन्होंने चलवाई थी। पुलिस को डकैती की इत्तला दी गई थी, इसलिए मौके पर शवाहिद देखे जा रहे थे, लेकिन ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था जिससे ये यकीन किया जा सकता कि इस मकाम पर डकैती की कोई वारदात हुई है। लेकिन इस वारदात में एक शख्स का कत्ल हो चुका था, जो मामूली बात नहीं थी। पुलिस को ये शक था कि ये कत्ल घर के अंदर ही मौजूद किसी शख्स ने किया है।
पुलिस मौका पर पहुंची तो मालूम हुआ कि फायरिंग में जख्मी होने वाला शख्स शाहिद अकील था, जिसको चारपाई पर डालकर उसके ऊपर लिहाफ डाल दिया गया, जिसकी बाद में मौत वाक़या हो गई। कि जब हम वहाँ पहुंचे तो जो वो मकतूल है वो जख्मी हालत में चारपाई पे लेटा हुआ था, उस पर रज़ाई वगैरह डाली गई थी और एक उसकी ताई मकतूल की घर में थी और एक मकतूल की छोटी सी बच्ची थी को 5, 6, 7 साल की हो, अराउंड अबाउट यही उसकी उम्र हो। कोई हमें वहाँ मेल नहीं मिला, कोई और फीमेल नहीं मिली, टोटल घर खाली था। हमने फौरी तौर पे उसको ज़ख्मी को अपनी गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि 1122 थोड़ा सा दूर से आना था। लेकिन जब हमने जाके वकूआ देखा तो सारा जायज़ा लिया तो ये पता चला कि ये डकैती नहीं है बल्कि मर्डर है। तो हमने अपनी तहकीकात करने से पहले जो मजरूब था उसको फौरी तौर पे अपने जवानों को उसकी चारपाई उठवा के तो अपनी गाड़ी पे शिफ्ट करने की कोशिश की, क्योंकि बहुत ज़्यादा धुंध सी 1122 की गाड़ी अभी तक वहाँ पे नहीं पहुँची थी। पुलिस ने मौका से शवाहिद जमा किए तो मौका की तफ्तीश से पुलिस को अंदाजा हो गया कि ये कोई डकैती का वाकया नहीं बल्कि घर के अंदर ही कोई वाकया हुआ है और इस कत्ल में भी घर का कोई फर्द मुलव्विस है। हम दोबारा वो प्लेस ऑफ ऑकरेंस पे आ गए, दोबारा से उसको देखना शुरू कर दिया। उनके हमसाये से लोग जिसने सबसे पहले उस वक़ूए को अटेंड किया था उनको इंटरोगेट करना शुरू किया, उनको दरियाफ्त की, तो कुछ हमें डाउट से मज़ीद हमारे पुख्ता होने शुरू हो गए। तो जब फैमिली मेम्बर्स के बारे में पूछा तो पता चला कि इसकी बीवी तो इसको छोड़ के अरसा दराज से चली गई है, इसके छोटे छोटे बच्चे ही हैं, एक बेटा है इसका जावियान, वो भी घर में मौजूद नहीं था, और भाई जो है अतीक रहमान वो अपनी जॉब पे था। कत्ल की वारदात के बाद मुख्तलिफ बातों पर गौर किया जा रहा था, लेकिन मकतूल का बेटा जावियान शाहिद इस वारदात के बाद से किसी को नजर नहीं आ रहा था। जब उसे तलाश किया गया तो वो घर के करीबी एक मस्जिद में डर के मारे छुपा हुआ था। उसे भी इस वारदात के बारे में मालूम था कि घर में क्या हुआ था। मकतूल शाहिद अकील का एक बेटा जावियान है जो इस वाकया का ऐनी शाहिद था। वो इस वाकया के बाद से घर से गायब था, जिसे तलाश किया गया। वो इस वाकया से डर गया था। वो डर के घर से निकला और करीब ही एक मस्जिद में छुपकर बैठ गया था। हमारी इंफॉर्मेशन वहाँ से निकली कि जावियान जो है, जो मकतूल का बेटा है, वो मस्जिद में बैठा, गाँव की मस्जिद में छुपा बैठा। हमने फौरी तौर पे वहाँ रश किया और जावियान को मस्जिद से ले गया है और उसे तसल्ली दी, दिलासा दिया और उससे स्टोरी पूछी। कत्ल की इस वारदात के बारे में पुलिस को शक हुआ तो बहुत सारे सबूत भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगे, जिनमें इस वारदात का गवाह और मकतूल का बेटा भी शामिल था। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस बच्चे ने पुलिस के सामने मजीद क्या इंकशाफात किए और उसके बयानात उनके मामू से कितने मिलते थे। तब तक आप समा के साथ ही। वक्फे से कबल आप देख रहे थे कि हफ्जाबाद के एक घर में मुबैना डकैती की वारदात के दौरान एक शख्स को कत्ल कर दिया गया था, मगर पुलिस उसे डकैती की वारदात तस्लीम नहीं कर रही थी। असल बात ये थी कि जावियान नामी लड़के को उसके चचा ने कहा था कि वो कबूतरों को दाना डाल दे, मगर जावियान के बाप ने उसे सख्ती से मना कर रखा था कि वो कबूतरबाजी नहीं अपनाएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसने अपने भाई से भी कहा था कि वो उसके बच्चों को कबूतरबाजी से दूर रखे। जावियान से पुलिस ने पूछा तो उसने बताया कि उसके बाप शाहिद अकील को उसके चचा जमशेद ने गोली मारी है, क्योंकि उसके बाप का उसके चचा से झगड़ा हुआ था। आखिर में जाकर पता चला कि मकतूल का बेटा जावियान, जिसकी उम्र 6-7 साल है, मस्जिद में खौफ से छुप कर बैठा हुआ है। पुलिस ने उससे रब्ता किया, उससे दरियाफ्त की तो उसने बताया कि ये मर्डर उसके चचा जमशेद ने किया है। तो उसने हमें स्टोरी ये रिवील की कि जो जमशेद है मेरा चचा, उसने मेरे वालिद शाहिद अकील को मर्डर किया है गन से। तो ये हमारे लिए बड़ा वो उस इन्वेस्टिगेशन में टर्निंग पॉइंट था। हमारे डाउट्स जो थे वो
उनको एक लाइन मिल गई कि अब कंफर्म हो गया कि ये सूरत हाल हो रहा है। उसने उस कमरे में तस्वीर लगी हुई थी, बल्कि उस बच्चे के जहन में और उसके माइंड में इतनी हेट्रेड थी कि उसकी तस्वीर लगी तो उसने कहा था कि इस शख्स ने मारा है। उसने चाचा भी नहीं बोला। जावियान ने जब कबूतरों को दाना डाला तो एक कबूतर उड़ गया, जिस पर चचा ने भतीजे को गालियां दी और उसे 1-2 थप्पड़ भी लगा दिए। इसी दौरान उसका भाई शाहिद अकील भी आ गया, जिसने अपने भाई को कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरे बच्चों को इस शौक से दूर रखो। भाई की बात को समझने की बजाय वो मुश्ताइल हो गया, कमरे में जाकर पिस्तौल निकाल लिया और भाई को गोलियां मार दी। जावियान के चचा ने घर में कबूतर पाल रखे थे, वो खुद ही उनकी देखभाल भी करता था। जावियान के बाप ने उसे कबूतरों के पास जाने से मना कर रखा था और साथ ही अपने भाई जमशेद को भी मना किया था कि बच्चों को इस खेल से दूर रखे। वो कबूतरों को दाना वगैरह डालता रहता और इस तरह वो जो मकतूल का बेटा है, वो जिसकी उम्र 5 साल है, को उसने बरोज वकूआ जो है ना उसको कहा कि वहाँ कबूतरों को दाना डाल के आओ। जावियान के लिए बड़ों का हुक्म मानना भी उसकी तरबियत में शामिल था। शाहिद अकील अपने काम पर था जब जावियान के चचा ने उसे कबूतरों को दाना डालने का कहा। जावियान चचा का हुक्म मानते हुए छत पर चला गया। उसके चचा जिसकी शोहरत अच्छी ना थी, कबूतर पाल रखे थे, जावियान को कहा कि जाकर कबूतर को दाना डालो। उसने दाना डाला तो इसी दौरान एक कबूतर उड़ गया, जिस पर जावियान को उसके चचा जमशेद ने गाली गलौज किया। जावियान कबूतरों को दाना डालने गया तो बदकिस्मती से एक कबूतर पिंजरे से निकलकर उड़ गया, जिस पर चचा ने छोटे बच्चे की गलती को नजरअंदाज करने के बजाय उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया और उसे गालियां देने के साथ साथ मारपीट भी शुरू कर दी। तो इसके शाहिद अकील के बेटे को जब जमशेद मुल्ज़म ने उसको दाना डालने के लिए कहा तो उसने जब ऊपर से कबूतरों की खिड़की खोली तो वहाँ से उससे कबूतर स्किप हो गया, जिसकी वजह से उसने उसको डांटना शुरू कर दिया। कबूतरों के लिए दाना डालने के लिए उसके बेटे को भेजा तो उससे एक कबूतर उड़ जाने की वजह से उसने उसको डांटना डपना गाली गलोच करना जो है ना शुरू कर दिया। तो जो मकतूल शाहिद अकील है वो भी बर मौका जो है ना मौके पे आ गया। जब उसने देखा कि उसके बेटे को वो डांट डप रहा है तो उसने उसे आगे से डांटना डपना शुरू किया कि तुम खुद भी आवारा हो और तुम मेरे बच्चों को भी आवारा कर दोगे। मारपीट के दौरान ही जावियान का बाप शाहिद अकील भी आ गया। उसे जब मालूम हुआ कि जावियान से कबूतर उड़ गया तो उसने जमशेद से कहा कि उसने उसे मना भी किया था कि उसके बच्चों को इस खेल से दूर रखो, मगर तुमने बात नहीं मानी। जमशेद ने बात समझने के बजाय अपने भाई से भी तल्ख कलामी शुरू कर दी और फिर इश्तियाल में आकर अंदर से पिस्तौल निकाल लाया और शाहिद को गोली मार दी, जो जानलेवा साबित हुई। गाली गलौज किया तो उसने अपने जावियान ने अपने वालिद जो कि प्राइवेट जो कि मुलाजिम मेहनत मजदूरी करता था, आया शाम को उसको बतलाया। उसके वालिद ने अपने भाई जमशेद से इस बात का गिला किया कि तुम खुद तो आवारा हो, मेरे बेटे को भी तुम खराब कर रहे हो, जिस बात को उसने बुरा मंसूब किया। उसी बिना पर उसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपने भाई शाहिद अकील को जरिया फायर कत्ल कर दिया। ने भतीजे जावियान जो कुछ सोया हुआ था उसको उठाया कि कबूतरों को दाना डाला है कि नहीं डाला, उसके साथ झगड़ना शुरू हो गया कि वो एक कबूतर तुमने उड़ा दिया था, इस किस्म की उसके साथ बातें कर दी। तो शाहिद अकील जो उस बच्चे का जावियान का वालिद था मकतूल जो, तो उसने अपने छोटे भाई को डांटा कि तुम रात को आ गए हो और बच्चे को डिस्टर्ब कर रहे हो, तंग कर रहे हो, तुम तो खुद कबूतरबाजी की लत में पड़े हुए हो, तो ये जो मेरा बेटा है इसको क्यों खराब कर। उसको बुरा भला कहना शुरू किया, जिसकी वजह से दोनों भाइयों की आपस में हाथापाई हो गया। दोनों हाथापाई होने की वजह से उसने अपने, चूँकि वो उसका बड़ा भाई जो थोड़ी उम्र में था और जो उसकी उम्र तकरीबन 40-41 साल है और जो जमशेद मुल्ज़म है वो बिल्कुल यंग था, उसको नीचे गिरा दिया। नीचे गिरा तो उसने फौरन भाग के जाके अपने दराज बेड के साइड टेबल से पिस्टल निकाला और पिस्टल निकाल कर उसने उस पर फायर किया जो उसकी बाईं वक्खी में लगा और दूसरा फायर किया जो उसे बाएं चौकने पे
लगा, जिससे वो शदीद मजरूब हो गया और उन्हीं ज़रबात की ताब ना लाते हुए जो वो जाँ बाग हो गया। पुलिस ने जमशेद के खिलाफ उसके मामू की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया है, जिसने ये सारा वाकया अपनी आंखों से देखा था। जमशेद अगर सख्त सजा से बच भी जाता है तो पछतावे की आग यकीनी तौर पर उसे जला कर रख देगी। शाहिद और जमशेद का मामू एक शादी की तकरीब से फारिग होकर उनके घर मिलने आया था, जिसने ये सारा वाकया अपनी आंखों से देखा था। उसी की मुद्दईयत में पुलिस ने जमशेद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा जो ये वाला है, ये मकतूल के सके मामू खुदाबख्श की मुद्दईयत में दर्ज किया गया है। मकतूल के वालिदैन फौत हो चुके थे। एक भाई बैरून मुल्क है, एक भाई जो वो आर्मी में था, एक भाई जो कातल था। लिहाजा जो खुदाबख्श उनके मामू हैं, इनके वालिदैन के वफ़ात के बाद उसने इनकी तमाम परवरिश की, वही इनके घर का सहारा था। उसी की मुद्दईयत में ये मुकदमा दर्ज किया है और इंशाल्लाह ये मुकदमा चलान होगा और सजा याद होगा। कबूतरबाजी को अगर एक मशगले की हद तक रखा जाए तो ठीक है, लेकिन जब ये हद से बढ़ जाता है तो लड़ाई झगड़ों तक नौबत आ जाती है और फिर कत्ल भी हो जाते हैं। इसीलिए कबूतरबाजी के हवाले से भी आए रोज थानों में मुकदमात दर्ज होते रहते हैं। जमशेद के खिलाफ उसके मामू ने मुकदमा दर्ज कराया और शायद उसे माफ भी कर दिया जाए। पुलिस ने इस बात पर मुकदमा दर्ज किया, तफ्तीश शुरू की और साइंटिफिक बुनियादों पर तफ्तीश अमल में लाते हुए मुलज़म जमशेद को गिरफ्तार किया। तो दौरान दरियाफ्त उसने इस कत्ल को करना तस्लीम किया और आला कत्ल पिस्टल पुलिस ने बरामद करके मुलज़म को हवाला जुडिशल बंद करा दिया है और उसका चलान बगैर समात अदालत में दे दिया है। इससे कबल भी हमारे नोटिस में हमारे पास मुकदमात और ऐसी तफ्तीशें, इंक्वायरियाँ, दरखास्तबाजी होती रहती है। कबूतरबाज अक्सर लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये एक बहुत बड़ा ऐसा खेल है कि जो लड़ाई का सबब बनता है और इससे जुआ भी जन्म लेता है। जब इनकी वो उड़ान लगाते हैं तो तब इस पे शर्तें लगाते हैं, जुआ खेलते हैं और इससे लड़ाइयाँ, झगड़े और फसाद भी फैलते हैं। ये बिल्कुल अच्छा काम नहीं है। जमशेद शाहिद का छोटा भाई था। उसने अपने सगे भाई को अपने शौक की भींट चढ़ा दिया। अगर उसे इस मुकदमे में सख्त सजा नहीं भी मिलती तो वो पछतावे की सूरत में सारी उम्र सजा काटेगा, जो अदम बर्दाश्त वालों के लिए एक नसीहत है। कबूतरबाजी के शौक ने एक घर में मौजूद दो भाइयों को एक दूसरे की जान का दुश्मन बना दिया और आखिर में एक भाई की जान ही चली गई। कसूर किसका था और कौन बेकसूर था, इसका फैसला तो आप खुद कर सकते हैं। मगर कत्ल की वारदात में मुलविस मुलजिम को शायद कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी ना मिल सके, इसलिए कि अगर ऐसी बातों पर एक दूसरे के कत्ल का सिलसिला चल पड़े तो रोजाना कत्ल की कई वारदातें सामने आएंगी। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने ख़िताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है CSSama.tv। इसके अलावा ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।